Class 10, chapter number 3, pair of linear equation in two variables, exercise 3.9 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेटेस्ट एडिशन ऑफ आर डी शर्मा 2022। ये एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है ऑन एजेस। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 1 आपको कह रहा है 10 years later A will be twice as old as B and 5 years ago A was 3 times as old as B. What are the present age of A and B? कभी भी एज वाले क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपने उसको लेट करना है प्रेजेंट एज को एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर आपको ए और बी 2% दे रखे हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेट करेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए को आपने लेट कर लिया एक्स ईयर, the present age of B is equal to y years। फर्स्ट कंडीशन आपको कह रहा है कि 10 years later 10 साल बाद, अगर आज प्रेजेंट एज ऑफ ए एक्स ईयर है तो 10 years later पहले निकालेंगे हम 10 years later। तो ए की एज कितनी होगी x प्लस 10 ईयर्स और बी एज कितनी हो गई y प्लस 10 ईयर्स। अब वो कंडीशन कह रहा है कि 10 years लेटर a विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज b। 10 साल बाद a की एज डबल होगी b से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 10 बराबर है 2 टाइम्स y प्लस 10। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 10 बराबर है 2y प्लस 20 प्लस 10 वहाँ जाके माइनस, तो x वैल्यू क्या आ गई इन टर्म ऑफ y 2y प्लस 10। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। कंडीशन वो कह रहा है कि 5 years एगो 5 साल पहले अगर आज उसकी प्रेजेंट एज x ईयर है तो 5 years एगो कितनी होगी, a की एज होगी x माइनस 5 years और b की एज कितनी हो जाएगी y माइनस 5 ईयर्स। तो वो कंडीशन कह रहा है कि 5 years एगो a वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज b। तो x माइनस 5 बराबर है 3 टाइम्स y माइनस 5। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 5 3y माइनस 15 माइनस 5 वहाँ जाके प्लस 5, तो 3y माइनस 15 प्लस 5 माइनस ऑफ 10। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो ये बन गई आपकी दो इक्वेशन इन टर्म ऑफ एक्स और वाई। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो यहाँ पर हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एक्स की वैल्यू मैं पुट करूंगा इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x from first in equation नंबर 2। तो आपका बनेगा 2y प्लस 10 बराबर है 3y माइनस 10। y वाले टर्म को उधर मूव करेंगे और माइनस 10 को इधर, तो 10 प्लस 10 बराबर है 3y माइनस ऑफ 2y। तो y आपका कितना आ गया 20। तो ये हो गया आपकी y की वैल्यू। अब आप इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लिखोगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो x बराबर है 2y प्लस 10, तो 2 इंटू 20 प्लस 10, तो 40 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 50। तो x वैल्यू कितनी आ गई 50। तो देयरफॉर तो यहाँ पर आप लिखोगे a प्रेजेंट एज कितनी निकली 50 ईयर्स और b की प्रेजेंट एज कितनी निकली 20 ईयर्स। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेट करेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर आप लिखोगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ
नूरी बी एक्स ईयर, द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी वाई ईयर्स। जहाँ पर आपको फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि 5 ईयर्स एगो, तो यहाँ पर आप लिखोगे 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले। अगर आज नूरी की एज एक्स ईयर है तो 5 साल पहले कितनी होगी, एक्स माइनस 5। तो यहाँ पर आप लिखोगे नूरी एज इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 ईयर। सोनू की आज एज 5 ईयर्स है, 5 साल पहले कितनी होगी, वो भी आपका क्या होगा, 5 ईयर्स कम होगा। तो यहाँ पर लिखोगे y माइनस 5 ईयर। अब वो कंडीशन कह रहा है कि 5 साल पहले नूरी सोनू से 3 गुना थी, तो यहाँ पर आप लिखोगे x माइनस 5 बराबर है 3 टाइम्स y माइनस 5। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 5 बराबर है 3y माइनस ऑफ 15, माइनस 5 को वहाँ मूव किया तो 3y माइनस ऑफ 10। तो ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। आगे वो कह रहा है 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद। तो यहाँ पर पहले कंडीशन को बनाएंगे, 10 ईयर्स लेटर नूरी की एज कितनी होगी, 10 साल बाद। आज अगर उसकी एज x है तो 10 ईयर्स बाद उसकी x प्लस 10 हो जाएगी, और सोनू की एज में भी क्या हो जाएगा, 10 ईयर्स इंक्रीज हो जाएगा, तो y प्लस 10 ईयर्स। अब वो कंडीशन कह रहा है कि 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद नूरी की एज डबल हो जाएगी एज कम्पेयर टू सोनू। तो यहाँ पर आप लिखोगे x प्लस 10 बराबर है 2 टाइम्स y प्लस 10। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो x प्लस 10 बराबर है 2y प्लस 20, प्लस 10 वहाँ जाके माइनस, तो 2y प्लस 10। तो ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट से लेकर सेकंड में, देन पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम फर्स्ट इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर आपका बनेगा 2y प्लस 10 बराबर है 3y माइनस 10। सेपरेट करी लाइक टर्म, तो y आपका कितना आ गया 20। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो पुट इन फर्स्ट, तो आपको बनेगा x बराबर 3 2 या 60 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 50। तो दैट मीन्स, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि नूरी की एज कितनी निकली 50 ईयर्स, और सोनू की एज कितनी निकली 20 ईयर्स। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, 6 years hence a man age will be 3 times the age of his son, and 3 years ago he was 9 times as old as his son. Find their present ages. तो यहाँ पर हम सबसे पहले मैन और उसके सन की एज को एक्स और वाई लेट करेंगे। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी एक्स ईयर, और द प्रेजेंट एज ऑफ सन एज वाई ईयर्स। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि 6 years hence, 6 साल बाद। तो यहाँ पर आप लिखोगे 6 years hence, मैन की एज कितनी होगी 6 साल बाद, x प्लस 6, और सन की एज में भी कितना हो जाएगा 6 साल इंक्रीज हो जाएंगे, तो x y प्लस 6। अब वो कह रहा है कि 6 years hence ए मैन एज विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। तो 6 साल बाद मैन की एज क्या हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी अपने सन से, 3 times y प्लस 6। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 6 बराबर है 3y प्लस 3 6 18, प्लस 6 वहाँ जाके माइनस, तो 3y प्लस 12। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन इन टर्म ऑफ x और y। अब हम सेकंड कंडीशन बनाएंगे, 3 years एगो, 3 साल पहले मैन की एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 3, और सन की एज कितनी हो जाएगी y माइनस 3, क्योंकि 3 साल पहले
दोनों की प्रेजेंट एज में से 3 साल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, x-3 और y-3। अब वो कंडीशन क्या कह रहा है कि 3 साल पहले ही वॉज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो यहाँ पर आप लिखोगे x-3 बराबर है 9 टाइम्स y-3, तो 9y माइनस ऑफ 27, तो x आपका कितना आ गया 9y माइनस ऑफ 24। तो ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये बन गया आपकी दो इक्वेशन इन टर्म ऑफ एक्स और वाई। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूँ जिससे हम एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन मैं एक्स की वैल्यू को पुट करूँगा इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम फर्स्ट इन इक्वेशन नंबर 2। तो आपको बनेगा 9y माइनस ऑफ 24 बराबर है 3y प्लस 12। 3y वहाँ जाके माइनस तो बन गया 6y, माइनस 24 वहाँ प्लस तो 24 प्लस 12 आपको बन गया 36। तो y आपका कितना आ गया 6। अब इसको आप पुट करोगे इन फर्स्ट, तो आपका बनेगा x बराबर है 3 6 18 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 30। तो दैट मीन्स मैन की एज कितनी आ गई 30 ईयर्स और सन की एज कितनी आ गई 6 ईयर। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, 10 years ago a father was 12 times as old as his son and 10 years hence he will be twice as old as his son. Find their present age. तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेट करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड फादर बी एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर आप लिखोगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर is equal to x years और present age of son is equal to y years। तो फर्स्ट कंडीशन आपको कह रहा है 10 years ago, 10 साल पहले। अगर आज फादर की एज x ईयर है तो 10 years ago कितनी होगी x माइनस 10। तो यहाँ पर लिखोगे फादर एज इज इक्वल टू x माइनस 10 ईयर्स। आज अगर सन की एज वाई ईयर्स है तो 10 ईयर्स पहले कितनी होगी, उसमें से हम क्या करेंगे 10 को माइनस, तो यहाँ पर आपको होगा वाई माइनस 10 ईयर्स। अब वो कंडीशन कह रहा है कि 10 ईयर्स एगो ए फादर वाज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज सन, मतलब x माइनस 10 बराबर है 12 टाइम्स वाई माइनस 10। 12 को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो x माइनस 10 बराबर है 12y माइनस ऑफ 120, तो माइनस 10 वहाँ जाके प्लस, तो 12y माइनस ऑफ 110। तो ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन वो कह रहा है कि 10 ईयर हैंस, 10 साल बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 10 और सन की एज कितनी हो जाएगी y प्लस 10। अब वो कंडीशन कह रहा है कि 10 ईयर हैंस ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन विल बी देन। तो यहाँ पर आप लिखोगे x प्लस 10 बराबर है ट्वाइस ऑफ y प्लस 10। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x बराबर आ गया 2y प्लस 20 प्लस 10 वहाँ जाके माइनस 10, तो ये आपको बन गया 2y प्लस 10। तो ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूँ। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो आपका बनेगा 12y माइनस 110 बराबर है 2y प्लस 10, प्लस 2y वहाँ जाके माइनस, तो 110 वहाँ जाके प्लस, तो आपका बन गया 10y बराबर है 120। तो y आपका कितना आ गया 12। तो अब इस वैल्यू को आप कहीं पर पुट कर सकते हो। तो इसको मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर लिखोगे पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो x आपका बन गया 2y प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 24 प्लस 10 इज इक्वल टू 34। तो x वैल्यू कितनी आ गई 34, मतलब फादर की एज कितनी है 34 ईयर्स और सन की एज कितनी है 12 ईयर्स। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। आफ्टर 5 years हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। फाइंड द एज ऑफ फादर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेट करेंगे
प्रेजेंट एज ऑफ फादर को x ईयर और द प्रेजेंट एज ऑफ सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन, उसको हम लेट कर लेंगे y। यहाँ पर आपके फर्स्ट कंडीशन कह रही है कि द फादर एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन, मतलब x बराबर है 3y। तो ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि वो प्रेजेंट एज बात कर रहा है, ना ही वो पहले की बात कर रहा है ना बाद की बात कर रहा है, वो करंटली बात कर रहा है कि जो फादर की एज है वो क्या है 3 गुना है द सम ऑफ एजेस ऑफ ए 2 चिल्ड्रन। तो और दोनों को आपने क्या लेट करा y, तो इस करके x बराबर कितना हो गया 3y। आफ्टर 5 years his age will be twice the sum of ages of the 2 children। आफ्टर 5 years फादर की एज कितनी होगी x प्लस 5 और सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन वो कितनी होगी y प्लस 5 years। यहाँ पर कई बच्चे गलती क्या करेंगे, यहाँ पर 2 चिल्ड्रन की बात हो रही तो यहाँ पर 2 टाइम्स 5 लिख देंगे, पर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लेट किया हुआ है द सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन y। तो 5 साल बाद उसमें सिर्फ एक ही बार 5 ऐड होगा, ना कि 2 बार। तो ये गलती मत करना, कई बच्चे ये गलती कर देते हैं, इस करके ये चीज़ मैं आपको हाईलाइट करा रहा हूँ। तो आफ्टर 5 years फादर एज कितना आ गया x प्लस 5 और सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन कितना आ गया y प्लस 5। अब कंडीशन वो कह रहा है कि आफ्टर 5 years फादर की एज ट्वाइस हो जाएगी सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो दैट मीन्स x प्लस 5 बराबर है 2 टाइम्स y प्लस 5। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 5 बराबर है 2y प्लस 10 प्लस 5 आ जाके माइनस, तो x वैल्यू कितनी आ गई 2y प्लस 5। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर मैं x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ x की फ्रॉम इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम फर्स्ट इन इक्वेशन 2। तो आपका बनेगा 3y बराबर है 2y प्लस 5, 2y वहाँ जाके माइनस, तो y कितना आ गया 5 years। इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, मैं कर रहा हूँ पुट इन इक्वेशन 1। तो x आपका कितना आ गया 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 years। तो यहाँ पर आप लिखोगे द फादर एज कितनी निकली 15 years और सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन आपके कितने निकली 5 years। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, 2 years ago a father was 5 times old as his son. 2 years later his age will be 8 more than 3 times the age of his son. Find the present age of father and son. तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेट करेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू x years, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू y years। अब यहाँ पर आपको बोला गया है 2 years ago, 2 साल पहले। अगर आज फादर की एज x ईयर है तो 2 साल पहले कितनी होगी x माइनस 2। आज सन की एज कितनी है y ईयर्स, तो 2 साल पहले कितनी होगी y माइनस 2। तो यहाँ पर आपको कंडीशन कह रहा है कि 2 साल पहले फादर वाज 5 टाइम्स ओल्ड एज हिज सन। तो x माइनस 2 बराबर है 5 टाइम्स y माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 2 बराबर है 5y माइनस ऑफ 10 माइनस 2 वहाँ जाके प्लस, तो x वैल्यू कितनी आ गई 5y माइनस ऑफ 8। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन कह रहे हैं 2 years लेटर, 2 साल बाद
फादर की एज कितनी हो जाएगी, अगर आज उसकी एज x ईयर है तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी x+2, और सन की एज में भी क्या हो जाएगा 2 साल इंक्रीज हो जाएंगे तो y+2। अब वो क्या कह रहा है कि 2 साल बाद हिज एज विल बी 8 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, मतलब x+2 बराबर है 8 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो ये हो गया हमारा सेकंड कंडीशन। इसको सॉल्व करेंगे तो x+2 बराबर है 8 + 3y+6 +2 वहाँ जाके माइनस, तो x वैल्यू कितनी आ गई 3y + 8 + 6 14, 14 में से 2 गए 12, तो ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2, तो आपका बनेगा 5y - 8 बराबर है 3y + 12, 3y वहाँ जाके माइनस, तो आपका बन गया 2y -8 वहाँ जाके प्लस, तो 20, तो y कितना आ गया 10। इसको आप पुट करोगे इक्वेशन नंबर 2, तो पुट इन 2, तो आपका बनेगा x बराबर 30 + 12 दैट इज इक्वल टू 42। तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर फादर की एज कितनी निकली 42 ईयर्स और सन की एज कितनी निकली 10 ईयर्स। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, द एज ऑफ 2 फ्रेंड एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स। एनी फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी एंड बीजू एज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। फाइंड द एज ऑफ एनी एंड बीजू। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेट करेंगे एनी और बीजू की प्रेजेंट एज को x और y। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ एनी इज इक्वल टू x ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ बीजू y ईयर्स। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट कंडीशन कह रहा है द एज ऑफ 2 फ्रेंड एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स। दोनों की एज का डिफरेंस कितना है 3 ईयर्स, बट यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि एनी और बीजू में से बड़ा कौन है। तो यहाँ पर हम दोनों केसेस लेके चलेंगे। केस नंबर 1 कि एनी बड़ा हो सकता है और बीजू छोटा हो सकता है, तो x - y बराबर है 3 ईयर्स। तो इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। केस नंबर 2 हमारा ये बन सकता है कि बीजू बड़ा हो सकता है और एनी छोटी हो सकती है, तो यहाँ पर आपका बनेगा y - x बराबर है 3। तो ये बन जाएगी हमारी सेकंड कंडीशन। अब केस 1 और केस 2 को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। पहले हम एक सेकंड इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करेंगे और फर्स्ट और सेकंड वाले को यूज़ करेंगे और देन ये वाली और जो सेकंड इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करेंगे। तो ये तो हमारे केस 1 और केस 2 बन गए फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से। अब आगे वो क्या कह रहा है, एनी फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। एनी की एज कितनी है x ईयर, तो एनी फादर के ट्वाइस है एनी के एज से। तो यहाँ पर आप लिखोगे एनी फादर धर्म, उसकी एज कितनी हो गई ट्वाइस ऑफ x। आगे कह रहा है बीजू एज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। बीजू डबल है सिस्टर कैथी से, तो कैथी क्या होगी उसकी हाफ होगी, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि बीजू एज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। बीजू की एज डबल है सिस्टर कैथी से, तो कैथी की एज क्या होगी उससे हाफ होगी। तो यहाँ पर आप लिखोगे कैथी एज y/2। तो ये बन गई हमारी कैथी एज की। द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। अब यहाँ पर आपके दो केस नहीं बनेंगे, बिकॉज धर्म के फादर है और ये उसकी सिस्टर है, तो मतलब फादर से सिस्टर तो क्या होगी छोटी होगी, कैथी तो उसके बच्चे समान ही होगी, ठीक है। तो दैट मीन्स तो यहाँ पर आप लिखोगे 2x - y/2 बराबर है 30 ईयर्स। तो ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। दोबारा समझा देता हूँ। द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। जैसे पहले स्टार्टिंग में एन्यू और बीजू की एज डिफर बाय 3 ईयर्स थी,
पर वहाँ पर हमने दो केसेस बनाए थे क्योंकि हमें यहाँ नहीं पता था कि एनी और बीजू में से छोटा और बड़ा कौन है। बट यहाँ पर तो डायरेक्टली आपको पता है क्योंकि बीजू की सिस्टर है कैथी और धर्म को कौन है, एनी के फादर, तो दैट मीन उसकी एज तो बड़ी होंगी, तो इस करके बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आपका दो केसेस अराइज नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे धर्म की एज, और धर्म की एज कितनी है 2x माइनस कैथी की एज कितनी है y/2 बराबर है 30 ईयर्स। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हम सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन फर्दर सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, तो ये हमारा फर्स्ट केस। यहाँ पर मैं x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, जिसके हमारे x के कोएफिशिएंट सेम बन जाएंगे। तो आपकी इक्वेशन बनेगी 2x माइनस 2y बराबर है 6 और 2x माइनस y/2 बराबर है 30। यहाँ पर आपके x के कोएफिशिएंट सेम है विद सेम साइन, तो अपोजिट करने के लिए हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो बाकी टर्म के भी क्या हो जाएंगे साइन चेंज, तो ये टर्म आपकी होगी कैंसिल आउट। तो y/2 माइनस ऑफ 2y बराबर है माइनस ऑफ 24, इसका एलसीएम लोगे तो y माइनस 4y अपॉन 2 बराबर है माइनस 24, तो माइनस 3y अपॉन 2 बराबर है माइनस 24, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 8 जा 24, 2 यहाँ डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो y आपका कितना आ गया 16। इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लिखोगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपका बनेगा x बराबर है y प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 19। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19 आ गई। दैट मीन्स केस नंबर 1 में जो हमारा एनी की एज थी वो हमारी कितनी आ गई 19 ईयर्स और बीजू की एज कितनी आ गई 16 ईयर्स। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 1। अब हम केस नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका केस नंबर 2, यहाँ पर मैं y और x की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहा हूँ बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड और x के कोएफिशिएंट को सेम बना रहा हूँ। तो इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँगा इक्वेशन नंबर 2 से और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 से। तो आपकी इक्वेशन बनेगी 2y माइनस ऑफ 2x बराबर है 6 माइनस y/2 प्लस 2x बराबर है 30। यहाँ पर आपकी दोनों टर्म के कोएफिशिएंट सेम है विद अपोजिट साइन, तो दे आर कैंसिल आउट। 2y माइनस ऑफ y/2 बराबर है 36, एलसीएम लोगे तो 4y माइनस y अपॉन 2 बराबर है 36, तो 3y अपॉन 2 बराबर है 36, 12, तो y आपका कितना आ गया 24। अब आप इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लिखोगे पुट इन इक्वेशन नंबर 3, तो आपका बनेगा -24/2 प्लस 2x बराबर है 30, तो -12 प्लस 2x बराबर है 30, तो 2x इज इक्वल टू 42, तो x कितना आ गया 21। तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर एनी की एज कितनी निकली 21 ईयर्स और बीजू की एज कितनी निकली 24 ईयर्स। तो यहाँ पर आपके मल्टीपल आंसर हैं, यहाँ पर आपके दो आंसर बने जाएंगे। फर्स्ट केसेस में आपका 16 और 19 ईयर्स आई थी और सेकंड केस में आपका 21 और 24 ईयर्स आए थे। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, 2 years ago Salim was thrice as old as his daughter and 6 years later he will be 4 years older than twice her age. How old are they now? तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेट करेंगे सलीम की एज और डॉटर की एज x एंड y। तो यहाँ पर आप लिखोगे द प्रेजेंट एज ऑफ सलीम इज इक्वल टू x ईयर और प्रेजेंट एज ऑफ सलीम डॉटर एज इज इक्वल टू y ईयर्स। तो यहाँ पर आपकी कंडीशन कह रहे हैं कि 2 years ago 2 साल पहले, अगर आज सलीम की एज x ईयर है तो 2 साल पहले कितनी होगी x माइनस 2। तो यहाँ पर आप लिखोगे सलीम एज इज इक्वल टू x माइनस 2 ईयर्स और सलीम की डॉटर एज कितनी होगी, उसमें भी क्या हो जाएगा 2 years माइनस, तो ये आपको बन जाएगा y माइनस 2
ईयर्स। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट कंडीशन कह रहे हैं कि 2 years ago सलीम वाज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर एज। तो x माइनस 2 बराबर है 3 टाइम्स y माइनस 2। 3 को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो x माइनस 2 बराबर है 3y माइनस ऑफ 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3y माइनस ऑफ 4। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। 6 years later he will be 4 years older than twice her age। 6 years later 6 साल बाद, अगर आज सलीम की एज x ईयर है तो 6 साल बाद कितनी होगी x प्लस 6, और सलीम की डॉटर की एज में भी क्या हो जाएगा 6 साल इंक्रीज हो जाएंगे तो y प्लस 6। अब वो कंडीशन कह रहा है कि 6 साल बाद ही विल बी 4 years older than twice her age। दैट मीन्स x प्लस 6 बराबर है 4 years older than twice her age। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 6 बराबर है 4 प्लस 2y प्लस 12, x बराबर 2y, 12 प्लस 4 16, 16 माइनस 6 10। तो ये बन के हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 2 पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम फर्स्ट इन इक्वेशन नंबर 2। तो आपका बनेगा 2y प्लस 10 बराबर है 3y माइनस 4 प्लस y वहाँ जाके माइनस तो y कितना आ गया 14। इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो मैं कर रहा हूँ पुट इन सेकेंड। तो आपको बनेगा x बराबर 28 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 38। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 38 ईयर्स। दैट मीन्स सलीम की एज कितनी आ गई 38 ईयर्स और उसकी डॉटर की एज कितनी आ गई 14 ईयर्स। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। फाइंड द एज ऑफ द फादर। तो यहाँ पर आपके 3 पर्सन के बारे में बात हो रही है, फादर और उसके 2 बच्चों के बारे में। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर x year, present age of first children y years, or the present age of second children z years। तो फर्स्ट कंडीशन आपको कह रहा है कि द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ द 2 चिल्ड्रन। मतलब x बराबर है ट्वाइस ऑफ y प्लस z, क्योंकि द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ द 2 चिल्ड्रन। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। आगे वो कह रहे हैं आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद। तो यहाँ पर आप लिखोगे आफ्टर 20 ईयर्स फादर की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 20, फर्स्ट चिल्ड्रन की एज भी कितनी हो जाएगी y प्लस 20, और सेकेंड चिल्ड्रन की एज भी कितनी हो जाएगी z प्लस 20। अब वो कंडीशन कह रहा है कि आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। मतलब यहाँ पर आप लिखोगे x प्लस 20 बराबर है y प्लस 20 प्लस z प्लस 20, क्योंकि उसने बोला कि आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज विल बी द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए 2 चिल्ड्रन। तो ये आपका बन गया। अब x इज इक्वल टू y प्लस z, 20 प्लस 20 40, 40 में से 20 गए 20। तो ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, y प्लस जेड की वैल्यू अगर मैं इन टर्म ऑफ x निकालूं तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो y प्लस जेड कितना आ गया x बाई 2। अब इस वैल्यू को मैं पुट करूँगा डायरेक्टली इन इक्वेशन नंबर 2 और एज ऑफ फादर को फाइंड आउट करूँगा। तो यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पुट द वैल्यू ऑफ
वाई प्लस जेड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो आपका बनेगा x बराबर है x/2 प्लस 20, ये चीज़ यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो आपका बनेगा x माइनस x/2 बराबर है 20। इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो 2x माइनस x/2 बराबर है 20। तो x/2 डेट इज इक्वल टू 20, तो यहाँ डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो x वैल्यू कितनी आ गई 40। और आपको सिर्फ फादर की एज पूछी थी, तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर द फादर एज इज इक्वल टू 40 ईयर्स। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो ये था आपका एक्सरसाइज 3.9 के ऑल क्वेश्चन का सोल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और फर्दर सोल्यूशन देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखें क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।